ग्रीटिंग्स, नमस्ते, वेलकम टू आवर चैनल लाउड एंड क्लियर। आज वापस से हम लोग आ गए हैं अपनी लर्निंग की क्लासेस में और आज हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सीखने जा रहे हैं। वो इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है जैसे आप एक पेंटिंग बनाते हैं, ओके पेंटिंग की आउटलाइन बनाते हैं, डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, उसमें कैरेक्टर्स डालते हैं, है ना, और लोग होते हैं एंड मार्केट या कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, लेकिन ऐसे समझते हैं कि सिर्फ उसको आउटलाइन किया गया है, उसको अंदर से कलर नहीं भरा गया है। कलर डालने का काम, कॉन्ट्रास्ट डालने का काम कौन करता है? एडजेक्टिव्स। तो आज हम सीखने वाले हैं किसके बारे में? एडजेक्टिव्स के बारे में। अब तक हमने और भी बाकी सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट किए। ओके, एडजेक्टिव्स क्यों इंपॉर्टेंट है और एडजेक्टिव से आप क्या समझते हैं? आपने क्लासेस में बहुत बार पढ़ा होगा एडजेक्टिव्स के बारे में ना कि क्या डेफिनेशन है, क्या बेसिक डेफिनेशन है, बट अपनी डेफिनेशन आज मैं शेयर करूंगा सिंपल लैंग्वेज में आपके साथ। एडजेक्टिव को मैं बोलता हूं द डिस्क्राइबर। द डिस्क्राइबर मतलब इसका काम क्या है? ये डिस्क्राइब करता है क्वालिटी को। किसकी क्वालिटी को? नाउन की क्वालिटी को। हमने लास्ट मॉड्यूल्स के अंदर पढ़ा नाउन किसको कहते हैं? किसी भी चीज का नाम, पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, गैलेक्सीज, एनीथिंग इज अ नाउन। ओके, लेकिन उस नाउन की क्वालिटी को निकाल के सामने रखने का जो काम करता है वो एडजेक्टिव्स करते हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या क्या करता है, ये आपको कुछ सवालों के आंसर देता है। जब भी कोई सवाल आता है, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल व्हाट काइंड, जहां भी ये आ गया कि किस टाइप का, किस तरीके का, लेट्स सपोज कि व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज इट, द क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ फ्रूट इज इट। ओके, तो यहाँ क्या पूछा जा रहा है? किस तरीके का फ्रूट है। तो अब आंसर क्या हो सकता है? इट्स अ स्वीट फ्रूट। ओके, फ्रूट नाउन है, ओके, बट स्वीट फ्रूट, स्वीट ने उसकी क्वालिटी को बढ़ा दिया, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट डाल दिया, उसमें कलर डाल दिया। और क्या आंसर करता है? विच वन, मतलब कि कौन सा। जहां भी क्वेश्चन के अंदर विच वन आ जाएगा, लेट्स सपोज आप कहीं सोफा खरीदने के लिए जाते हैं, टीवी खरीदने के लिए जाते हैं, आपसे पूछा जाता है कि ओके आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, इसमें से कौन सा पसंद है। या फिर इंग्लिश में अगर आपसे क्वेश्चन हो रहा है कि you've seen these 5 TVs that you have checked the quality and checked on the different parameters, which one do you like, which one? So अब वहां पे आंसर क्या आ रहा है? जैसे कि I saw all of them, I liked the second one, I liked the second one, which one? Okay, out of many, ये आंसर करता है, एडजेक्टिव डिस्क्राइब करने का काम करता है। और हाउ मेनी, ओके, हाउ मेनी मीन्स नंबर्स को बताता है, लाइक हाउ मेनी पीपल वर ऑन द ट्रिप। सो पीपल इज अ नाउन। ओके, नाउ हाउ मेनी पीपल वर देयर और हाउ मेनी ट्रैवलर्स वर देयर ऑन द ट्रिप। तो जब ये आ गया तो आंसर जैसे आ रहा है देयर वर 4 ट्रैवलर्स। तो ट्रैवलर्स थे बट स्पेसिफिक नंबर 4 थे। तो डिस्क्राइब करने का काम एडजेक्टिव करते हैं, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? द डिस्क्राइबर। किसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है? नाउन्स की क्वालिटी को डिस्क्राइब करता है। ओके, इसका काम क्या है? जैसे कि हमने डिस्कस किया, इसका द जॉब इज to add details and color, add details and color, ये और ये कि किसी भी सेंटेंस के अंदर, किसी भी सेंटेंस में कैसे आपको कलर डालना है, कैसे डिटेलिंग डालनी है, कैसे उसके बारे में और क्वालिटी को निकालना है, उसको डिस्क्राइब करता है एडजेक्टिव। इसके बहुत सारी डेफिनेशन, टेक्निकलिटीज में आपको मैं दे सकता हूं, बट सिंपल में समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, इसके कुछ एग्जांपल्स हम ले लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि मान लेते हैं एक एग्जांपल है रेड, जैसे कि इट इज अ सोफा, इट इज अ रेड सोफा। तो रेड ने उसकी क्वालिटी को स्पेसिफाई कर दिया, इट्स नॉट एनी सोफा। या फिर सेकंड एग्जांपल, इट सेज टॉल। टॉल का मतलब होता है ऊंचा, टॉल हाइट में ऊंचा, लाइक अंकुर इज अ टॉल गाय। ओके, सो ऐसे यूज कर सकते हैं, अजय इज अ टॉल गाय। ऑलराइट, सो गाय है, लड़का है, और शी इज अ टॉल गर्ल, लड़की है, नाउन। गीता इज टॉल और गीता इज अ टॉल गर्ल। सो गीता की बात हो रही है बट शी इज टॉल गर्ल। ओके, नाउ सॉल्टी, वो क्या दिखा रहा है? ये भी एक क्वालिटी बता रहा है। जैसे कि फूड की अगर हम बात करें, इसका सॉल्टी का एग्जांपल कैसे ले सकते हैं? फूड की बात करें, आई लाइक्ड द फूड बट इट वाज सॉल्टी। ओके, या फिर इसको अगर पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर डालें, आई लाइक्ड the fries, French fries जो हम कहते हैं fries, so I like the fries but I want them bit salty. Okay, or you can say I want salty rice, not plain rice. So rice again noun हो गया, but salty उसकी क्वालिटी हो गई, डिस्क्राइब कर दिया आपने स्पेसिफिकली आपको जो चाहिए कैसा चाहिए। तो कल को ऑर्डर प्लेस करोगे, रेस्टोरेंट जाओगे, किसी चीजों को चूज करोगे, ऐसे जब आंसर्स करोगे इन क्वेश्चंस के, तो आपको एडजेक्टिव बहुत काम में आएंगे। ओके, ग्रम्पी, ओके, ये क्या बता रहा है? नेचर बता रहा है, लाइक गीता इज ग्रम्पी। ग्रम्पी का मतलब क्या होता है? जो जल्दी से गुस्सा हो जाता है ना, उसको ग्रम्पी कहते हैं। ओके, सो ग्रम्पी या एकदम से एजिटेटेड हो जाता है उसको,
ओके। ग्रम्पी, लाइक शी इज ग्रम्पी, ही इज ग्रम्पी, तो मतलब वो कैसा है उसकी क्वालिटी को डिस्क्राइब किया जा रहा है। एक्सपेंसिव, लाइक मर्सिडीज इज एक्सपेंसिव, ओके। सो बता रहा है, ठीक है, देयर आर मेनी कार्स, सस्ती भी हो सकती है बट मर्सिडीज इज एक्सपेंसिव। सो इस तरीके से आप इनको जब नाउन्स के साथ यूज करेंगे, नाउन्स के साथ ऐड करेंगे, तो आपके सेंटेंस के अंदर और कलर्स डल जाएंगे और अच्छे से अपनी बात को क्लैरिटी के साथ रख सकते हैं। और क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे सेंटेंस में अगर देखें, दी इट्स अ सेंटेंस एग्जांपल वी आर टेकिंग, दी हंग्री कैट चेस्ड अ टाइनी माउस, मतलब कि एक भूखी बिल्ली ने एक छोटे चूहे को चेस किया, ओके, या उसके पीछे दौड़ी। तो इसमें कैट क्या है, नाउन है, बट कौन सी कैट है ये हंग्री कैट है, शी इज अ हंग्री कैट, ओके। तो इससे क्या पता चल रहा है कैट की कि वो किस सिचुएशन में, किस स्टेट में है, ओके। और क्लैरिटी मिले, शी इज नॉट जस्ट एनी कैट। अगर हम बोलते द कैट चेज द माउस, तो हो सकता है वो उसका पेट फुल था लेकिन वो ऐसे ही खेल रही थी उसके साथ, बट हंग्री कैट, क्लियर है, खाने के लिए दौड़ रही थी उसके पीछे, ओके। द हंग्री कैट, सो हंग्री क्या है यहाँ पे, डिस्क्राइबर है, हंग्री क्या है यहाँ पे, एडजेक्टिव है, ओके। चेज द टाइनी माउस, चूहा तो है, कौन सा, टाइनी माउस, जैसे हमने टॉल का एग्जांपल लिया था ऊपर, अभी टाइनी माउस, एक छोटे, टाइनी माउस नाउन हो गया, ओके, टाइनी माउस कैसा, छोटा चूहा। तो इस तरीके से जब हम एडजेक्टिव्स को यूज करते हैं तो हमारे सेंटेंसेस के अंदर और कॉन्ट्रास्ट आ जाता है और कलर्स आ जाते हैं, आपकी कॉन्वर्सेशन में और बहुत ज्यादा क्लैरिटी आ जाती है। प्रेपोजिशंस किसको कहते हैं, प्रेपोजिशंस अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बोलूं, जिसको मैं क्या कहता हूं, इसको मैं कहता हूं द लोकेटर। प्रेपोजिशन मेरे लिए लोकेटर है। लोकेटर मतलब लोकेटर का काम क्या होता है, किसी भी चीज को ढूंढना, उसको फाइंड आउट करना, वो कहां पे है, किस जगह पे है, किस सिचुएशन में है, ओके, लोकेटर। और जैसे कि अगर हम प्रेपोजिशन वर्ड को देखेंगे, वर्ड को प्रेपोजिशन, इट हैज प्री, P-R-E एंड पोजीशन, दो पार्ट हैं इसके। तो सबसे पहली बात ये क्या बताता है, पोजीशन बताता है। लोकेटर से भी समझ में आ गया, तो पोजीशन, जहां पे पोजीशन, प्रेपोजिशन, जब आपको ये वर्ड दिख जाएगा तो आपको एक ही चीज पे फोकस करना है, पोजीशन। ओ अच्छा, पोजीशन, इसका मतलब क्या है, ये वो बताता है कि कोई भी चीज कहां रखी है, किस चीज पर रखी है, कैसे है, क्या है, और लोकेशन बताता है। So it usually tells you where something is or when something is happening. कोई भी चीज कहाँ है या कब होने वाली है, डेट, टाइम, तारीख है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। इसका मेन काम क्या है, इट्स मेन जॉब is to act like a bridge. ये एक पुल की तरह काम करता है, ओके, ब्रिज की तरह काम करता है। For space and time, जगह, स्पेस, प्लेस एंड टाइम। तो ये क्या करता है, आपको ये बताता है कोई भी जगह, जैसे कि दिल्ली, जैसे किसी ने पूछा दिल्ली, दिल्ली कहाँ है, दिल्ली इज इन इंडिया, इन इंडिया, इन जो है वो पोजीशन है, प्रेपोजिशन। इसके एग्जांपल्स देते हैं हम, जैसे कि नंबर 1 एग्जांपल है, इसका एग्जांपल है ऑन। जैसे कि ऑन का क्या एग्जांपल हो सकता है, टी इज ऑन द टेबल, द बुक इज ऑन द टेबल, ओके, द डॉग इज सिटिंग ऑन द कार। कुत्ते बैठे होते हैं ना गलियों में, इंडिया में तो बहुत होता है, एंड स्पेशली दिल्ली में, ओके। ऑन, ऑन का इस्तेमाल, ऑन से कैसे पता चलेगा कि बुक है, इफ आई से देयर इज अ बुक, पर वो कहाँ है, ऑन द टेबल, लोकेशन पता चल गई उससे, ओके। अंडर, अंडर, जैसे कि मान लीजिए कोई चीज ढूंढनी है, कोई डॉग है, कोई मिसिंग है, कहाँ है, वेयर इज योर डॉग, अंडर द ब्लैंकेट, कहाँ घुसा हुआ है, ब्लैंकेट के अंदर, सो अंडर। या फिर वेयर इज दिस शॉप, दिस शॉप इज अंडर द ब्रिज, ब्रिज के नीचे, लोकेशन पता चल गई उसकी, ओके। आफ्टर, ये वर्ड्स हैं, ये वो वर्ड्स हैं जो प्रीपोजिशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं, कुछ एग्जाम्पल मैं अभी आपको दिखा रहा हूं। आपको इससे क्या होगा, आप कभी भी कोई भी सेंटेंस पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये अच्छा, ये ऑन, ये अंडर, ये बिटवीन, ये तोरो, ड्यूरिंग, ये सब क्या है, प्रीपोजिशंस हैं, समय बताती हैं और प्लेस बताती हैं, ओके, पोजीशन बताती हैं। ऑलराइट, अगर इसको हम सेंटेंस के अंदर लें तो इसका एक सेंटेंस हम एग्जांपल ले रहे हैं, ओके। और भी हैं, जैसे कि बिटवीन, इसका क्या एग्जांपल हो सकता है, जैसे कि आप मूवी देखने के लिए गए, बीच में उठे, आपको कॉफी लेने के लिए जाना है, तो कैसे बोलेंगे, आई वेंट फॉर अ कॉफी इन बिटवीन द ब्रेक और ड्यूरिंग द ब्रेक, ओके। इस तरीके से इसके अलग अलग सेंटेंसेस आप बना सकते हैं और इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिटवीन कैसे पता चल रहा है, बीच में मालूम पड़ रहा है, लाइक वेयर इज सागर सिटिंग, Oh, सागर इज सिटिंग बिटवीन मुकेश एंड राहुल, सो बीच में बैठा है। तो अगर किसी को ये नहीं पता होगा सागर कौन है, तो उनको पता है कि बीच में बैठा हुआ इंसान सागर है, उसको लोकेशन मालूम पड़ गई है, ओके। बिटवीन, थ्रू, ओके, थ्रू का क्या एग्जांपल हो सकता है, दिस इज हैपनिंग, या फिर रिकॉर्डिंग इज बीइंग डन थ्रू द स्टूडियो, तो स्टूडियो ने रिकॉर्डिंग
की। तो थ्रू के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। ड्यूरिंग, ओके, ड्यूरिंग के बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि अ प्लेयर गॉट हर्ट ड्यूरिंग अ क्रिकेट मैच, और she fell sick, or he's feeling better, you know, or she fell sick during the exam, और you know during के बहुत सारे एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। ओके, सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, चलो एक सेंटेंस का एग्जाम्पल लेते हैं। द कीज चाबियां, द कीज आर ऑन द टेबल। ओके, द कीज आर ऑन द टेबल। चाबी कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी है। चाबियां, कीज, चाबियां कहाँ रखी है? टेबल के ऊपर रखी हुई है। ओके, लोकेशन पता चल गई, लेकिन ऊपर स्पेसिफिकली कहां रखी है ये बता रहा है अगले सेंटेंस के अंदर। बिसाइड्स, जैसे कंटिन्यू करेंगे सेंटेंस को हम, बिसाइड्स दी वेस, फ्लावर पॉट होता है ना, फ्लावर पॉट, वेस गमले को कहते हैं। ओके, कि कोई छोटा गमला रखा हुआ उसके साइड में रखिए, कि टेबल के ऊपर गमले के साइड में, तो यहां पे बिसाइड का यूज किया गया। ओके, सो ऑन भी क्या हो गया? प्रीपोजिशन, लोकेटर, जगह पता चली। दिस थिंग इज ऑन द टेबल बिसाइड्स द वेस। ओके, तो एग्जैक्टली आपको कहां पे ढूंढना है उस चीज को, एग्जैक्टली आपको कहां पे उस चीज को देखना है, ये आपको ये चीज बताता है कि आपको कहां एग्जैक्टली वो चीज मिलेगी। ऑलराइट, अगर हम इस सेंटेंस को कंटिन्यू करें तो अभी क्या बता रहा है? द कीज आर ऑन द टेबल बिसाइड द वेस, गमले के बगल में, अंडर, लेट्स सपोज एक अंडर का भी एग्जांपल लेते हैं, इसको कंटिन्यू करें, अंडर दी लैंप। ओके, सो अंडर भी क्या हो गया? यहाँ पे लोकेशन बता रहे हैं। चाबियां कहाँ हैं? टेबल के ऊपर, गमले के साइड में, लैंप के नीचे। तो कोई एक बड़ा लैंप हो सकता है, छोटा उसके नीचे गमला हो सकता है, चाबियां उसके साइड में हो सकती है। इस तरीके से उसको डिस्क्राइब किया जा रहा है। तो लोकेटर का काम करते हैं, लोकेट करने का काम करते हैं प्रेपोजिशंस। तो जहां भी प्रेपोजिशन आपको समझना होगा, आपको पोजिशन समझ लेना है, आपको प्रेपोजिशन समझ आ गया। एंड इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज share it with someone who is in need, who wants to learn. Learning English can make someone's life. किसी को बहुत जरूरत हो सकती है, फ्री में लर्निंग मिल रही है, खुद भी लो, दूसरों के साथ शेयर करो, उनको अपना पार्टनर बनाओ। एंड अगर आपको हमारी सारे चैनल से, वीडियो से आपको लर्निंग्स मिल रही हैं, आपको अच्छा लग रहा है, तो I would advise you, I would suggest you, please subscribe to our channel and share the video with someone you care for. Sharing is caring. Make your English learning buddies. Okay? Thank you. Have a good day.